जय राधे कृष्ण। माँ भाई ओ भौणी ମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ମୋ अशेष प्रणाम। भाई और बहनों को मेरा नमस्ते। आज मेरा चैनल श्री भागवत कथा को मैं स्वागत करती हूँ। आज हम बोलेंगे भगवान श्री कृष्ण का अर्जुन विषाद योग प्रथम अध्याय। अभी मैं गुरु परंपरा के बारे में बोलूंगी। आज मु गुरु परंपरा विषय कहबी। तापरे प्रथम अध्याय मु आरंभ करिबी। आसन्तु आरंभ करिबी। एवं गुरु परंपरा एवं परंपरा प्राप्त इमं राजसय विदुः। ए भगवत गीता मौलिक रूपरे गुरु परंपरा दे प्राप्त होइछि। भगवत गीता मौलिक रूप में गुरु परंपरा को दे प्राप्त हुआ है। कृष्ण, ब्रह्मा, नारद, व्यास, माधव, पद्मनाभ, नृहरि, माधव, अक्षोभ्य, जयतीर्थ, ज्ञानसिद्धि, दयानिधि, विद्यानिधि, राजेंद्र, जयधर्म, पुरुषोत्तम, ब्रह्मण्यतीर्थ, व्यासतीर्थ, लक्ष्मीपति, माधवेंद्र पुरी, ईश्वरपुरी, जो कि नित्यानंद अद्वैत है। श्री चैतन्य महाप्रभु रूप यानी कि स्वरूप सनातन, रघुनाथ, जीव, कृष्णदास, नरोत्तम, विश्वनाथ, बलदेव, जगन्नाथ, भक्त विनोद, गौरी किशोर, श्री श्रीमद भगवत सिद्धांत सरस्वती, श्री एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। ये सब गुरु का परंपरा आधारित, ये सब गुरु परंपरा के द्वारा आधारित है। अभी मैं प्रथम अध्याय आरंभ कर रही हूँ। श्लोक 1। कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि रे सैन्य दर्शन। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में सैन्य दर्शन। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेत युधिष्ठिर मामका पांडवश्चैव कुर्वत संचय। अनुवाद। धृतराष्ट्र कहले, हे संजय, मो पुत्रगण एवं पांडव पुत्रगण युद्ध करने इच्छा करी तीर्थक्षेत्र धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र नामक स्थान रे एकत्र होई कौन कले। भावार्थ। धृतराष्ट्र ने बोले, हे संजय, मेरा पुत्र और पांडव पुत्रगण तीर्थक्षेत्र धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र के स्थान में एकत्र होके क्या किए। भगवत गीता भगवत विज्ञान अटे। भगवत गीता भगवत विज्ञान है। पृथ्वीर चारिआडे समस्ते यह पाठ करती। पृथ्वी में सभी स्थान में ये पाठ होता है। गीता महात्म्य रे गीता पाठर महिमा कथा कहुଯାଇଛି। गीता के महात्म्य में गीता पाठ के महिमा के विषय में कहा गया है। ସେଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଏକ ଭକ୍ତଙ୍କର ସହାୟତାରେ ବଡ଼ ଯତ୍ନର ସହିତ भगवत गीता पाठ करना उचित। इसमें कहा गया है कि व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के भक्तगण के सहायता से बड़े यत्न से भगवत गीता पाठ करना उचित है। व्यक्तिगत व्याख्या व मतामत न जोड़ी ताकू बुझा को चेष्टा करना उचित। उसमें कोई किसी भी प्रकार की व्यक्तिगत व्याख्या व्यक्तिगत का खुद ना जोड़ते हुए उसको समझना चाहिए कि परि भगवत गीता को
भल भाव बुझा किस प्रकार भगवत गीता को समझना चाहिए तार उदाहरण भगवत गीता ही अच्छी। उसके एग्जाम्पल भगवत गीता में ही है। अर्जुन प्रत्यक्ष भाव भगवान गीता बाणी श्रवण कर अर्जुन प्रत्यक्ष भाव में भगवान के पास में गीता बाण सुने हैं एवं जेपरी यह बुझिले समस्ते से परी भाव बुझा उचित। जिस प्रकार अर्जुन ने गीता ज्ञान को सुने और समझ में इसी प्रकार सभी गीता को समझना चाहिए। यदि कई भगवान भाग्यवान लोक कौन व्यक्तिगत व्याख्या ग्रहण न करी अर्जुन भली गुरु परंपरा आसुवा गुरु भगवत गीता बुझे ताले से समस्त वैदिक ज्ञान एवं पृथ्वीर समस्त ज्ञान शास्त्र ज्ञान को टपी यदि कोई भी भाग्यवान व्यक्ति किसी व्यक्ति के व्याख्या ग्रहण न करके अर्जुन के जैसे गुरु परंपरा में गुरु के भगवत गीता को समझते हैं उसी प्रकार समस्त वैद्य ज्ञान एवं पृथ्वी के समस्त शास्त्र ज्ञान को वो पा जाएगा। अन्य ग्रंथ मानक जहाँ सब अच्छी सब भगवत गीता रे अच्छी। अन्य कोई ग्रंथ में जो सब है वो सब भगवत गीता में है किंतु पाठक आहरी एपरी अनेक कथा भगवत गीता रे पाइब जहाँ अन्य कौन सी ग्रंथ रे मिलिब नहीं। पर पाठक अनेक बात भगवत गीता में पा जाएगा पर और कोई भी ग्रंथ में वो नहीं पाएगा। ताहा हेउची स्वतंत्र मानदंड वो है स्वतंत्र मानदंड जहाँ यह हेउची पूर्ण भगवत विज्ञान कारण यह प्रत्यक्ष भाव परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण को द्वारा कहा जाए। ये पूर्ण भगवत गीता विज्ञान है क्योंकि प्रत्येक भाव में परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कहा गया है। धृतराष्ट्र एवं संजय मध्य महाभारत वर्णित होता जो विषय आलोचना करागला ताहा एही महान दर्शन ग्रंथर मौलिक नीति रूपे प्रतिष्ठित होइछि। धृतराष्ट्र संजय के माध्यम महाभारत के जो वर्णित किया गया है जो विषय में आलोचना कर गया है वो महान दर्शन ग्रंथ का मौलिक नीति रूप में प्रतिष्ठित है। जाना जाए यही दर्शन कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि रे ही प्रकाश पाए कहा गया है कि इसी दर्शन कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में प्रकाशित हुआ है। कुरुक्षेत्र केवल अविस्मरणीय बौद्धिक जुगरु एक पवित्र तीर्थ स्थान रूपे ख्याति लाभ कर कुरुक्षेत्र में किसी भी अविस्मरणीय जो हम स्मरण नहीं कर पाते वैदिक युग में एक पवित्र तीर्थ स्थान रूप में ख्याति लाभ किया गया है। जिते बेले भगवान स्वयं धराधाम लोक शिक्षा निमित्त उपस्थित थिले सेती बेले ये दर्शन भगवान को द्वारा ही कहा जाए। जब भगवान स्वयं धराधाम में अवतरित होके लोक शिक्षा को निमित्त उपस्थित हुए उसी दिन तब ये दर्शन भगवान के द्वारा ही कहा गया है। एठारे व्यवहृत धर्मग्रंथ जोठारे व्रत विधि धर्म नीति अनुष्ठित हुए शब्द बड़ अर्थपूर्ण अटे कारण कुरुक्षेत्र रे युद्ध भूमि रे परम पुरुष भगवान अर्जुन पक्ष रे थिले। इसमें व्यवहार व्रत विधि धर्म नीति अनुष्ठित है शब्द बड़ अर्थपूर्ण होते हैं क्योंकि कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में परम पुरुष भगवान
अर्जुन पक्ष में थे। कौरव मानकर पिता धृतराष्ट्र युद्धरे तांकर पुत्र मानक विजय संबंध में बड़ संदिहान थिले। कौरव के पिता धृतराष्ट्र युद्ध के उनके पुत्र के बारे में विजय के संबंध में बड़े संदेह थे। यही संदेह रे पड़ी से तांकर सचिव संजय को प्रश्न कले। इस संदेह में पड़ के वो उनके सचिव संजय को प्रश्न किए, मोर पुत्र और पांडु का पुत्रगण कौन कले? मेरा पुत्र और पांडु के पुत्र क्या किए? से एक कथा भल भाव जानी जे तांकर पुत्र एवं तांकर सान भाई पांडु का पुत्रगण युद्ध करने निमित्त दृढ़ निश्चित होई कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि में एकत्र हुई थी। वो इसी बात को भली भांति जानते हैं कि उनका पुत्र और उनके अनुज भ्राता के पुत्र पांडु पुत्रगण युद्ध क्षेत्र में दृढ़ निश्चित होके कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि में एकत्र हुए हैं। तथापि तांकर प्रश्न बड़ गुरुत्वपूर्ण अटे। तभी भी उनके प्रश्न अति गुरुत्वपूर्ण थे। भाई भाई मध्य हेउଥିବା ଯୁଦ୍ଧରେ ଗୋଟିଏ ଆପୋଷ ମିଳାମିଶା ହେଉଯାଉ ଏହା ସେ ଚାହୁଁନଥିଲେ। भाई भाई के माध्यम में युद्ध भूमि में आपस अपनापन हो जाए, वो ये नहीं चाहते थे। किंतु ए युद्धरे तांकर पुत्र मानकर भाग्य कौन होगा ताहा ही से जानिबा को चाहूथिले। पर इस युद्ध में पुत्रगण का भाग्य में क्या होगा वो इसको जानना चाहते थे। जेहेतु कुरुक्षेत्र रे युद्ध हेबाक जाउछि तेणु धृतराष्ट्र बड़ शंकाकुल होई पड़थिले। जब कुरुक्षेत्र में युद्ध होने वाले हैं तब धृतराष्ट्र बड़ संकोच में पड़ गए हैं। ये युद्ध ऊपर धर्मक्षेत्र व तीर्थस्थान रे खूब प्रभाव अच्छी। युद्ध के ऊपर धर्मक्षेत्र तीर्थस्थान के खूब प्रभाव है। ये कुरुक्षेत्र संबंध रे वेदर वर्णना करा जायछि जे तीर्थस्थलटी देवलोकर अधिवासी देवता मानकर मध्य पूजा स्थल अटे। कुरुक्षेत्र के संबंध में वेद में वर्णना किया गया है कि तीर्थस्थल देवलोक अधिवासी देवताओं के पूज्यस्थल होते हैं। से भल भाव जानी जे अर्जुन आदि पांडवों पक्ष कुरुक्षेत्र रूप में धर्मक्षेत्र अनुष्ठित युद्ध अनुकूल है। वो भली बात जानते थे कि अर्जुन और पांडवों के पक्ष में कुरुक्षेत्र रूप धर्मक्षेत्र अनुष्ठित युद्ध अनुकूल हो गए। कारण से माने स्वभावतः धार्मिक, किंतु पांडव पुत्र ने स्वाभाविक धार्मिक है। संजय व्यासदेवଙ୍କର शिष्य ଥିଲେ। संजय व्यासदेव के शिष्य थे। तेणु व्यासଙ୍କ कृपाରୁ ସେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ କଠୋରୀ ମଧ୍ୟରେ ବସି କରି ସୁଦ୍ଧା କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯୁଦ୍ଧ ଭୂମିରେ କଣ ହେଉଛି ସବୁ ଦେଖି पारुଥିଲେ। संजय व्यासदेव कृपा से धृतराष्ट्र के कोठरी में या उनके घर में बैठकर उनके पास बैठकर कुरुक्षेत्र में युद्ध में क्या हो रहा है वो सब दिख पाते थे। तेणु धृतराष्ट्र युद्ध घटना को पचारिले। इसलिए धृतराष्ट्र संजय को युद्ध घटना के बारे में पूछा। पांडवगण और धृतराष्ट्र पुत्रगण एक परिवार अटंती। पांडवगण और धृतराष्ट्रगण पुत्रगण एक परिवार है। किंतु धृतराष्ट्र मन एठारे खुली हो जाइछि, पर धृतराष्ट्र का मन यहाँ पे खुला हो गया है, खोल गया है। से जानी सुनी तांकर पुत्र मानक कौरव बोली कहउछंती। वो जानबूझकर उनके पुत्रों को कौरव बोल कहते हैं।
ଏବଂ ପାଣ୍ଡୁ पुत्र ମାନଙ୍କ वंशरू अलग कर देते। उसके बाद पांडु पुत्र को वंश से अलग कर दिए हैं। तेणु धृतराष्ट्रଙ୍କର पांडुଙ୍କ पुत्र ମାନଙ୍କ सह कि प्रकार संबंध थिला व्यक्ति भल करम बुझिपारिब। धृतराष्ट्र और पांडु के पुत्र के साथ किस प्रकार के संबंध थे व्यक्ति अच्छे से समझ पाएंगे एवं से धृतराष्ट्र का स्थान क्यों जापर। तब धृतराष्ट्र के स्थान किस में है वो जान पाएंगे। जेपरी धान क्षेत्र में एक बालुंगा थाए एवं कृषक से गुड़िक उपाड़ी फोपाड़ी दिए, ठीक से ही परी घटना प्रारंभ धर्म पिता भगवान श्रीकृष्ण उपस्थित थिबा धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र युद्धधन आदि धृतराष्ट्र पुत्रगण एवं अन्य माने अनेक अदरकारी कुल बालुंगा जो माने थिले से मानव भगवान श्रीकृष्ण संपूर्ण रूप से उपाड़ी फोपाड़ी देवे एवं धर्मराज युधिष्ठिर नेतृत्व में परिचालित पूर्ण धार्मिक व्यक्ति मानव प्रतिष्ठा करेंगे। जिस प्रकार धान के खेत में दुष्ट प्रकृति के लोग होते हैं और कृषक, जिस प्रकार धान के खेत में भगवान श्री कृष्ण उपस्थित धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्धधन या धृतराष्ट्र के पुत्रगण और उनके दुष्ट भाइयों को नाश करके धर्मराज युधिष्ठिर नेतृत्व में परिचालित धार्मिक व्यक्ति को वो प्रतिष्ठा करेंगे। धर्मक्षेत्र और कुरुक्षेत्र शब्द जहार किसी ऐतिहासिक वैदिक गुरुत्व थाउ ना कहीं यह होची प्रकृत तात्पर्य। धर्मक्षेत्र और गुरुक्षेत्र शब्द जहाँ जो किसी ऐतिहासिक वैदिक गुरुत्व हो ना या ना हो वो ही है प्रकृत तात्पर्य, वो ही प्रकृत तात्पर्य है। आज मो भिडियोटी समाप्त करছি। যদি ମୋ ଭିडियोटी ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇब କରିବେ। ଯଦି ମୋ ପଢ଼ିବାରେ କୋଉ ତ୍ରୁଟି ହୋଇଥିବ ତାହେଲେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ମୁଁ କାଲି भी ଆହୁରି ଭଲରେ ପଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍टा କରିବି। मेरा भगवत गीता को बोलने में कोई भी त्रुटि हो जाती है तो मैं उसको संपूर्ण रूप से ठीक करूंगी। कोई भी भूल हो जाती है तो मैं मुझे माफ करे। मैं कल और अच्छे से पढ़ूंगी। देती हूँ। नमस्ते। जय राधे कृष्ण।